नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। सभी प्यारे मेरे बहन भाई अच्छे हैं, बढ़िया, एकदम मस्त हैं। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने कल तक समास पढ़ा था, है ना, उसी से बच्चे हमने प्रश्न उत्तर हैं आज हमारे, जिनको बेटा एक बार हम एक्सरसाइज को करते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के बाद हम करते चले आए हैं। ठीक है, तो इसके भी हम करेंगे, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम बच्चों जरूर मद्देनजर रखते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, आओ तो सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आयुष यादव, संजू कुमारी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्ची। चलिए सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। सद्दाम हुसैन, वालेकुम सलाम प्यारे दोस्त। आबिद हुसैन, मस्त हैं सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सौरभ राज, जय हिंद भाई, जय हिंद। शीलू, जय हिंद बच्चे, नमस्ते। गजेंद्र, जय बजरंग बली। राहुल कुमार, नमस्कार। चलो, दीनदयाल, भुवनेश, ललिता कुमारी, प्रणाम। अमन पाल, जय माँ सरस्वती। सोनू कुमार, राम राम भाई, राम राम। नेहा राय, राधे राधे। ठीक है, अमर सिंह, रितु, पिंटू, दीपक, आकाश, चलो, सोहन सिंह, भरत सिंह, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। ठीक है, आइए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सभी बेटा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। ठीक है भाई, भोला निषाद, चलो। संजय बेटा आंसर करेंगे। सोमदत्त, राम राम भाई, राम राम। बुलंदशहर की धरती से राजीव कुमार, सुमित, अनुज गुप्ता, रंजन यादव, चंद्रकांत, सब लोग प्यारे बच्चे बताइए कि देवासुर में कौन सा समास है। तो बेटा आप जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे ना, इस समास को दो पदों में तोड़ेंगे, तो बच्चों इसको तोड़ेंगे देव और असुर में। देव और असुर, देव और असुर में बच्चों तोड़ेंगे आप इसे। तो प्यारे बच्चे, असुर माने आपको पता है दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, है ना, और बच्चे देव माने देवता होते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो बताइए कौन सा आंसर इसका राइट होगा, सब लोग बताइए। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? बोलो भाई। लक्ष्मी कुमारी, प्रिया, सब प्यारे बच्चे बताएंगे आंसर। चलो सब लोग अब आंसर करिएगा। सबको नमस्ते, सबको जय हिंद। पूनम कुमारी, शाहिर, ब्रजेश, चंद्रकांत, सब लोग बताओ भाई अब। चलो तो प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास नहीं बेटा, देव और असुर दोनों अलग अलग हैं। जब एक दूसरे के दोनों विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं, तो बेटा आंसर हमारा द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ क्वेश्चन नंबर 2, दशानन में कौन सा समास है? 10 है आनंद जिसके। ठीक है, सोहन सिंह बेटा अभी बस खाना खाकर आया हूं, थोड़ी सी दाल और चावल खाए हैं मैंने। ठीक है, हल्का खाना लिया है ताकि नींद ना आए, वरना मुझे नींद आने लगती पढ़ाते पढ़ाते, तो फिर क्या होता, मजा नहीं आता है ना। चलो, तो दशानन में कौन सा समास है बच्चों, बताइएगा सभी मेरे प्यारे बच्चे। दशानन किसको बोला जाता है बेटा? आपको अच्छे से पता है दशानन किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? दशानन रावण को बोला जाता है ना। किसको बोला जाता है? रावण को, जिसको बच्चों हम लोग लंकापति कहते हैं। लंकापति, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, लंकेश। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा? जो मेरे बच्चे ऑप्शन होगा सी वाला, बिल्कुल राइट, बहुव्रीहि समास। वेरी गुड, ठीक है भाई। मोहम्मद अंसारी, काजल, अमर सिंह, करण, सत्येंद्र, नईम अंसारी, सभी बेटा आंसर बहुत ध्यान से दीजिएगा, है ना। मालती कुमारी, चलो तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए और राइट आगे बढ़ जाइए। राजभवन में कौन, राजभवन का विग्रह क्या होगा बेटा? समास का विग्रह। तो एक बात बताइए, राजभवन किसे कहा जाता है? राजा का भवन जो होता है, राजा का भवन क्या कहलाता है बेटा? वो राजभवन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो बेटा बताइएगा। तो राज्य भवन नहीं, राज का भवन नहीं, राजा का भवन। आंसर नंबर सी वाला सही है भाई, राजा का भवन अर्थात महल, ऐसे मत कहिएगा, राजा का भवन। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसने हमसे क्या पूछा है? राजभवन का विग्रह कराया, तो अर्थात महल की बात तो कुछ आई नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कोई ऐसी शब्द नहीं जोड़ेंगे। वसीम,
ठीक है भाई वसीम हैदर, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अभिषेक कुमार, सर मैं आंसर करता हूं आप के यहां नहीं जाता है। बेटा आपका आंसर बिल्कुल मेरे पास आता है, आप ऐसा सोचिए मत अभिषेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देशभक्ति में समास बताएं, समास बताएं बेटा कौन सा है। देशभक्ति, तो हर बच्चे के अंदर देश की भक्ति की भावना होती है बच्चों, तो जो बच्चा देश के लिए भक्ति करता है वो देशभक्ति कहलाती है ना। और जो वो बच्चा होता है, जो भी इंसान है वो देशभक्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, देश के लिए भक्ति है ना, या देश की भक्ति, ऐसे करेंगे। देश की भक्ति वो बेटा क्या है, देशभक्ति। तो इसमें हमारा जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या होगा बेटा, तत्पुरुष समास इसमें हमारा राइट आंसर होगा। सर आज लेट हो गया था, सचिन कुमार चौधरी, बहुत बड़ी बात, कोई बात नहीं बेटा, चलो अभी भी 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, है ना। तो वेद प्रकाश राणा, सभी बच्चों को आंसर बहुत अच्छे से देना है। ठीक है भाई, यूपी 13 बुलंदशहर वालों, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान लगा लो। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। तो बच्चों इसका जो विग्रह करते हैं हम लोग कैसे करेंगे, मंत्रियों में है जो प्रधान, है जो प्रधान। तो बेटा एक बात भी, जो है जो आता है ना, ये भी बेटा आपको कर्मधारय समास की तरफ ले जाता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, कौन सा समास, कर्मधारय समास। ठीक है, वैसे आज मुझे आंसर नहीं बताना चाहिए, आपको आंसर बताना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, फोन पूरा गर्म हो गया। ठीक है बेटा, फोन आपको गर्म हो गया तो इसको पानी में डाल के ठंडा कर दो यार, फ्रिज में रख दो, बर्फ लगा दो, है ना। अबे यार चलेगा तो गर्म तो होगा ही, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग। चलो बेटा, मधु कुमारी, गुड आफ्टरनून बच्चे। तो प्यारे बच्चों सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा हमारा, बोलो बेटा राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, और द्वंद्व समास का मतलब तुम्हें पता है बेटा, उसमें प्यारे बच्चों देखो एक तो क्या होता है, विलोम होता है। क्या होता है बेटा, एक दूसरे का विलोम भी होता है इसमें, है ना। तो बताओ बच्चों, हरिहर, हरिहर में कौन सा समास है बेटा, द्वंद्व समास है। अच्छा मैं आंसर नहीं बताऊंगा, चलो मैं नहीं बता रहा, अब आप बताओ। तो चलो भाई आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बता रहा आंसर, सभी बच्चे आप लोग बताइए, बोलो बच्चों। बोलो भाई, सब लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। बताओ बच्चों। तो बेटा जैसे आप करेंगे हरी और हर, ठीक है, शीत और उष्ण, ठीक है ना, गौरी और बेटा शंकर, ठीक है। लेकिन मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, अब मंत्री परिषद तो बेटा मंत्रियों की परिषद, इसका मैंने विग्रह किया मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। तो बेटा ये तो तत्पुरुष समास हो गया,
ये तो प्यारे बच्चों तत्पुरुष हो गया भाई। ठीक है, तो बेटा डी ही आंसर ऐसा है जो मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा। भोला निषाद हरि और हर नहीं बेटा, हरि तो भगवान है, हर माने उसका जो विलोम होता है, भगवान नहीं है वो। ठीक है ना, तो डी आंसर लगाइए, डी ऑप्शन। ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7। हाँ डी इज करेक्ट आंसर। चलो सब लोग बताएंगे बेटा, तो चौमासा शब्द में कौन सा समास है, बताइए प्यारे दोस्त। हाँ सीमा कुमारी, बबलू, मधुर सिंह तोमर, सत्यम यादव, आरती कुमारी, धीरज, मोहम्मद नजाकत, गायत्री पाल, गायंत पाल, चलो राहुल, सब लोग बताओ भाई जल्दी से। आशीष, आबिद हुसैन, सर जम सही बोले हैं ना, सर जम सही बेटा, जम क्या चलो चौमासा में कौन सा समास है बच्चों बताओ। नहीं बेटा कृष्णदेव, हरिहर, यहां पर जो समास है हरि और हर को दो जगह तोड़ दिया, हरि और हर। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे यहां पर बहुव्रीहि नहीं होगा, योजक चिन्ह लग करके और लग करके उसका समास विग्रह हो गया, जो ले जा रहा है हमको उसकी तरफ, द्वंद्व की तरफ। ठीक है ना, हाँ तो बेटा दिंगू समास इसका आंसर है। सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ चुका है। चौमासा शब्द में कौन सा समास है, दिंगू समास है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, सीताराम शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, सीता और राम। बताओ बच्चों। सर जी 6 का आप गलत बताए हैं। अच्छा 6 नंबर का गलत बताए हैं, कौन सा 6 नंबर है, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद बेटा तत्पुरुष, गलत नहीं है, आप गलत हैं। ठीक है बच्चे, आपका डाउट क्लियर हो जाता है। याद रखना बेटा मंत्री परिषद को द्वंद्व मत लगा देना यार। ठीक है ना, चलो सीताराम, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, द्वंद्व समास। सबसे सिंपल समास, दोनों पद प्रधान होते हैं बेटा, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड, याद रहेगा। हाँ साधना यादव बेटा, शलोनी, शीलू, सब लोग बताएंगे आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, समास बताओ पराश्रित। पराश्रित का मतलब दूसरों पर आश्रित होने वाला। पराश्रित शब्द में समास क्या होगा। हाँ आरती कुमारी, सर आज मेरा एक भी सही नहीं हो रहा है। अच्छा तो इसका मतलब बेटा आपको अभी समास में कमी चल रही है, समास आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, हाँ बेटा योजक है, योजक तो उसने हमें बहकाने के लिए लगाया, गलत बताया ना, उसने कहा भी तो है कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। आप योजक देखकर ही उसे द्वंद्व कर दोगे हैं, द्वंद्व करने से ऐसे द्वंद्व थोड़ी कर देंगे। अब शब्द कुछ भी दे देगा वो, तो उसे हम द्वंद्व मान लेंगे यदि योजक लग गया तो। ऐसे कैसे मान लेंगे यार, कभी नहीं मान सकते। उसमें हमें तर्क करना है भाई, ये बेकार में हमें फंसा रहा है। आप नकलची बंदर हैं क्या, नकल मत कर बेटा, उस पर ध्यान लगा। ठीक है जीतू कुमार, योजक चिन्ह लगा था कोई बात है नहीं है, योजक चिन्ह लगा है अच्छी बात है, और नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें यह भी तो देखना है क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या एक दूसरे के विलोम बन रहे हैं। मंत्री और परिषद दोनों के विपरीत होता है क्या बेटा, ये तो बता। तो बेटा समास पराश्रित, दूसरों पर जो आश्रित होते हैं, पर माने दूसरा, आश्रित माने निर्भर, जो दूसरों पर निर्भर है ना। तो बेटा मैंने कहा दूसरों पर निर्भर या दूसरे पर निर्भर, वो होता है पराश्रित, है ना बच्चे, या दूसरे पर आश्रित, ये होता है बेटा पराश्रित। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष, वेरी गुड। हरिहर में संबंध होगा नहीं बेटा, है ना, ऐसे थोड़ी तुम कर दोगे। अब संबंध क्या, अपनी तरफ से संबंध बना सकते हैं आप,
बच्चों तो प्यारे बच्चे दूसरे पर आश्रित है, तो बेटा में और पर जो होती हैं ये कौन से कारक की विभक्ति होती हैं? अधिकरण कारक की। और मेरे बच्चे सप्तमी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति है ना, याद रखना बच्चों, सप्तमी विभक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 10। हाँ, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है, बताइए कौन सा पद प्रधान माना जाता है? तुम्हें को पता है समस्त पद में 2 पद होते हैं, समस्त पद में कितने पद होते हैं बेटा? 2 होते हैं, जिसे कहते हैं पहला पद। पहला पद को बेटा पूर्व पद बोला जाता है, पूर्व पद है ना। और बच्चों जो दूसरा पद होता है उसे प्यारे बच्चों उत्तर पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? उत्तर पद। ठीक है बेटा, तो आपसे बताना है किसी समास का पहला पद प्रधान होता है, किसी का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको आंसर देना है। तो बताइए, अधिकरण तो आपने कराया ही नहीं बेटा। मनीष राजपूत, मुझे लग रहा था आप सो गए थे, अधिकरण नहीं कराया मैंने, आपने इसका मतलब ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों याद रखिए, तो बेटा इसका आंसर लिखेंगे उत्तर पद, बी आंसर आपको सही करना है। ठीक है ना बेटा? मैंने कराया नहीं, तूने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब सप्तमी विभक्ति नहीं हुई थी। बोल, अधिकरण तत्पुरुष कराया नहीं था मे पर। एग्जाम्पल देखना कल वाली क्लास के, कल वाली क्लास को देखना जरा। कल वाली क्लास मैंने कराई नहीं थी क्या बेटा? कल वाली क्लास में पीडीएफ जो आई होगी आपकी ग्रुप में, झारखंड पुलिस, झारखंड वाले बैच में आएगा। परसों वाली क्लास में कराया है। ठीक है, ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान करो बेटा पीछे जाकर। द्वन्नी में कौन सा समास है? तो 2 आनों से बनती है द्वन्नी, और जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है बेटा, उसका आंसर तो द्विगु समास होता है ना। डी आंसर आपको राइट करना है। इसका पहला पद क्या होता है बेटा? पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्यावाचक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 12, आजन्म में कौन सा समास है? बताइए भाई। बताइए बेटा, आजन्म में कौन सा समास है? कराया है सर अधिकरण। आयुष यादव, हाँ इनको बताओ बेटा, इनको लगा कि नहीं कराया। एक नीतीश यादव को कोई काम नहीं है, वो कह रहे सर जी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं पूरा पेपर आ गया तो क्या करेगा, 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मेरे दोस्त, है ना। आजन्म, तो आजन्म का मतलब है पूरे जन्म, और जिसमें आ लगा हुआ है, आ भर प्रति यथा लगा होता है प्यारे बच्चे, उसका लिए आंसर क्या होता है? उसके लिए बेटा आंसर अव्ययी भाव समास होता है। आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल सही होता है। ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, आजन्म। गोलू यादव, मेरा कमेंट नहीं दिखता बेटा, सबका दिखता है। ठीक है, एक सोनवीर बालक कह रहा है सर जी उत्तर पद का ए होगा। सही है बेटा, सही लाइन में चल रहे हो। याद रखना बी पद बताना तत्पुरुष समास का है ना। धक्का मुक्की में कौन सा समास है बेटा बताओ। अब इसमें देखो योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, वहां पर आप परेशान हो रहे थे कि सर जी योजक चिन्ह लगा हुआ है, बेटा यहां तो नहीं लगा है, तो इसको मतलब हम द्वंद्व समास नहीं कहेंगे। बोलो धक्का मुक्की, क्यों मोहम्मद नजाकत, बताइए। तो बच्चे आंसर लेंगे आप लोग, यहां पर कहेंगे बेटा धक्का और मुक्की। ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक करिए, ए वाला। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये नहीं योजक चिन्ह ना लगा के देवो, तब भी तो आपको देखना है एक दूसरे का विपरीत है क्या। समास का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, बताओ क्या होता है, ये तो बता दीजिए सब लोग। सर द्वंद्व समास होता है ना। द्वंद्व समास क्या होता है, गलत बता रहे हैं हार्दिक पांडे।
द्वंद्व समास। ठीक है बेटा, द्वंद्व, ठीक है ना, इसमें वे की आवाज जो आती है ये द्वंद्व समास। ठीक, ऊ की आवाज नहीं आती है, वे की आवाज रहती है पीछे, वे, द्वंद्व। ऐसे बयां ऐसे होता है जैसे ऊ की आवाज निकल रही हो बाद में। ठीक है ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? संक्षेप होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भैया 15। हाँ, भाई बहन, भाई बहन में समास बताओ भाई। द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि या द्विलिंगु समास, बोलो क्या होगा भाई? रबीता कुमारी, सर हमको जवाब नहीं देते हैं। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप गलत मत सोचो बच्चे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, द्वंद्व समास। ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कन्यादान में समास बताइए कौन सा होगा। सर जी मैं बिलॉक हूं क्या सुखनाथ? तो बेटा कोई बिलॉक नहीं होता मेरी क्लास में, है ना। तो बच्चों यहां पर कहेंगे आप लोग कन्या का दान, कन्या का दान। ठीक है, तो बेटा का तत्पुरुष का आ रहा है, का कारक की विभक्ति आ रही है, तो आपको पता है संबंध तत्पुरुष होगा। बताइए यहां पर क्या होगा बच्चों? संबंध तत्पुरुष होगा ना, होगा, बोलो। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आप लॉक करेंगे? नहीं करेंगे बच्चों, बताइए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताओ बच्चे इसका आंसर। बताइए बच्चे, बोलो भैया। तो बेटा क्या बोलते हैं उसे? जहां दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे बच्चों समास बोला जाता है। प्यारे बच्चों उसका अन्य नाम समस्त पद भी होता है ना, समस्त पद भी इसको कहते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी वाला। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 18, गगनचुंबी में समास बताओ कौन सा होगा? गगनचुंबी, ठीक है, बोलिए बच्चे। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? बोलियो, बोलो बच्चों बोलो। तो प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला जो होता है वो बेटा गगनचुंबी कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर बेटा 19, मुख दर्शन में समास, मुख के दर्शन। ठीक है, मुख के दर्शन, मुख दर्शन, ठीक है ना। तो बच्चों बताइए आप लोग जल्दी से, क्योंकि एक बात पता है दर्शन हमारा बहुवचन शब्द होता है, इसलिए यहां पर का नहीं लगेगा। ठीक है, बताओ बच्चों। तो प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास। 18 का बी आंसर, सॉरी 19 का बी, 18 का नहीं बेटा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ,
ठीक है मेरे बच्चे, तो 19 का बी हो जाएगा राइट बच्चों, याद रखिए आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर आपके सामने आ गया है। सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है बेटा, है ना, द्विगु समास है, द्विगु, उस शब्द का चयन करो कौन सा है वो द्विगु। ठीक है, और जिसका पहला पद बेटा क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, वो द्विगु समास होता है ना, बोलेंगे द्विगु समास। तो पुरुष, सिंह, भूदान, सप्ताह, आजीवन, तो बेटा एक ही समास ऐसा है जहां पर 7 मिल रहा है, ठीक है ना, 7 दिनों के समूह का एक बोध हो रहा है, एक समूह बनना है, एक समुदाय बनना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों उसे बेटा क्या कहा जाता है, उसे प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है, ठीक है ना। वेरी गुड, तो सी को लॉक कर दीजिए बेटा। ठीक है बच्चे, चतुर्भुज में कौन सा समास है बेटा बताओ, चतुर्भुज, चतुर्भुज में समास बताएंगे, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। हाँ, बताइए भाई, बताओ सब लोग, बोलिए बेटा। सब लोग बताइए एक बार जल्दी से। कमेंट टुक रहे थे इसलिए पीछे इसको करना पड़ा। हाँ, तो बेटा चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं, किसकी है 4 भुजाएं, वो है बेटा ब्रह्मा, ठीक है ना, जिसकी 4 भुजाएं हैं वो कौन है, वो ब्रह्मा जी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बच्चों वनवास, तो बेटा इसको आप कैसे करेंगे, विग्रह, वन में वास, मतलब वन में रहना, वही तो वनवास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि, है ना। और बेटा द्वंद्व की तो एक पहचान होती है, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, बोलो। तो वनवास में कौन सा समास हो जाएगा, सब लोग बताएंगे 22 नंबर में। बेटा मोनू ठाकुर, हार्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं जो परीक्षा में नहीं आते, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, आपकी परीक्षा में हार्ड क्वेश्चन कौन सा बनता है, क्वेश्चन बताओ, बोलो। अब तुम कहने लगो सर जी पंजाब में कौन सा समास है ना, पंजाब, तो बेटा 5 जो नदियों का एक आब है वो पंजाब है, जो बहुवीरी की तरफ चला जाएगा, ऐसे शब्द आपको ऑटोमेटिक बेटा बता दिया गया है सब कुछ, ठीक है ना। तो बेटा वनवास में कौन सा हो जाएगा मेरे भाई मोनू, बी आंसर हो जाएगा बेटा तत्पुरुष समास। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, याद रखो भी, ऐसा कुछ नया नहीं आएगा, इतना टफ नहीं आता, आपका लेवल इतना ऊंचा नहीं है, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो आप देखिएगा, है ना। आप एक झारखंड पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल को बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है वहां पर, है ना, लेकिन फिर भी क्या है मेरे बच्चे, जो हिंदी में पूछा जाएगा वो आपको 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, देख लेना ये भी। जब आप पेपर देकर आओगे, जब तुम्हें देखना कि समास से सर जी क्वेश्चन आया था, वो पूछा था आजीवन में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, गंगा जल में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, सर जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, है ना। जब आप अपने मुख से बताओगे तभी तो पता लगेगा आप लोगों को कैसा पेपर आता है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला वो होता है युधिष्ठिर। करण सिंह, सर जी 10 में डाउट है,
10 का डाउट क्लियर कर दूंगा बेटा क्लास के लास्ट में, है ना। सर मैंने तो आज से ही पढ़ना शुरू किया है, मेरी समझ में तो कुछ कैसे आएगा। बेटा आप शुरू से क्लास शुरू कर दीजिए, अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो करंट में सिलेबस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और जो पीछे के टॉपिक है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो बेटा युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में जो स्थिर रहता है उसको बोला जाता है युधिष्ठिर। तो बताओ प्यारे बच्चे कौन सा समास होगा। युधिष्ठिर तो एक बेटा एक विशेष व्यक्ति है ना। अन्नू बेटा आप ध्यान कहां दे रहे हैं। अच्छा हाँ, ब्रजेश तिवारी सर जी बी सही है। अलुक तत्पुरुष बेटा युद्ध में स्थिर रहने वाला है ना, वो होता है युधिष्ठिर। यहां पर बहुवीरी समास माना है आयोग ने आंसर, ठीक है ना। ठीक है बच्चे। तो बेटा एक बात आपको याद रखनी है, जब ऐसे विकल्प मिलते हैं, यदि बहुवीरी ना होता तो मालूक मान लेता, लेकिन याद रखना जहां पर बहुवीरी पहले आ रहा है तो पहले हम वरीयता इसको देंगे ना कि इसको देंगे, है ना। याद रखना बच्चों, आप किसी के अन्य भेद को, अंदर वाले भेद को वरीयता नहीं दे सकते। याद रखना इस चीज को। देखो सबने बेटा, मैंने जो समास विग्रह किया है युद्ध में स्थिर रहने वाला, उससे सबने तत्पुरुष लगा दिया। अरे तुमने युधिष्ठिर नहीं देखा क्या पांचव, तुमने महाभारत में युधिष्ठिर नाम नहीं सुना क्या बच्चे। बेटा उसकी तरफ भी तो जाइए, एक विशेष व्यक्ति भी तो आ रहा है वहां पर। चक्रपाणी में कौन सा समास है। अलुक क्या है सर जी। बेटा अलुक तत्पुरुष जो होता है, एक तत्पुरुष का अंदर का भेद होता है। इसमें क्या होता है, इसके प्रथम पद में ही कारक की विभक्ति होती है बेटा, और दूसरे पद में कोई विभक्ति नहीं मतलब शामिल होती है ना। हाँ 27 नंबर वाले में तो सर जी क्या प्रयोग हुआ है बेटा, क्या मतलब क्या पढ़ने जा रहे हो यार। ठीक है, जैसे अलुक तत्पुरुष में मैंने कहा खेचर, खे में चरने वाला, है ना, खेचर। ठीक है बच्चों। युद्ध में जो इस युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है वो युधिष्ठिर है ना। ये जो युद्ध में स्थिर है वो युधिष्ठिर है। तो उसके लिए बेटा बहुवीरी की तरफ हमें जाना है। चक्रपाणी में कौन सा समास है बच्चों बताइए। चक्रपाणी, चक्र है, चक्रपाणी तो चक्र जिसके हाथ में है, चक्र है जिसके पाणी में, मतलब किसके हाथ में है चक्र। तो बेटा आपको पता है भगवान विष्णु के हाथ में है। किसके हाथ में है चक्र, विष्णु के हाथ में होता है ना। तो बेटा विष्णु के हाथ में है, तो जब विष्णु आ गया, विशेष कोई व्यक्ति की तरफ आ गया, इशारा हमने कर दिया, तो बच्चों फिर हमें बहुवीरी लगाना होगा। जहां पर व्यक्ति मिल जाता है ना कोई विशेष बच्चों, बेटा वहां फिर बहुवीरी लगाएंगे हम लोग। ये चीज याद रखो बस, ये चीज तुम्हें भटकने नहीं देगी, वरना तुम भटक जाओगे क्वेश्चन से। त्रिफला, भाई 3 फलों का जो रस है ना, ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाह का अपनी नानी के यहां जन्म हुआ तो ननिहाल और जन्म स्थान एक ही नहीं होगा फिर। बोलो। तो बच्चों त्रिफला मैंने कहा, एक तो अमरूद सेब ले लो, एक अमरूद ले लो, एक बेटा सेब ले लो, सेब, एक केला ले लो, तीनों को मिला दिया हमने, तो तीनों फलों को मिलकर के त्रिफला रस बन गया। तो बेटा द्विगु समास नहीं हो गया क्या, द्विगु समास हो जाएगा यार। सर अलुक तत्पुरुष, बेटा मैंने अलुक तत्पुरुष आपको इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि आपके पेपर में ना तो उससे क्वेश्चन बनने की इच्छा है, ना वो है दिख रही है ना। और बेटा वो एक तत्पुरुष का अंदर का भेद होता है, जैसे बच्चों आपको मैंने बता भी दिया, सिंपल सी बात है। उसको पढ़ने में कुछ भी ऐसा नहीं है कि नई चीज है कुछ, है ना। उसमें सीधा सा उसकी पहले वाले पद में, पूर्व पद में वर्तनी समाहित होती है, उसमें ही होती है। दूसरे वाले पद से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो तत्पुरुष समास होता है ना, अलुक तत्पुरुष, सॉरी। चलिए, जितना आपके पेपर का लेवल है उसके अनुसार ही तो पढ़ाया जाएगा, ऐसे थोड़ी आपको सिपाही लेवल पे बेटा यूपीएससी की तैयारी मैं करा दूं, बेफालतू में समय नष्ट करूंगा आपका।
ठीक है, किसमें सही सामासिक पद है बच्चों, बताओ। सही, ठीक है ना, बताइए किसमें सही सामासिक पद है। बोलो बच्चों, 26 नंबर में मंत्री परिषद, देखो मैं योजक चिन्ह नहीं लग रहा है ना, लेकिन इसने कहा है किसमें सही। इम्तियाज अली, सर जी 25 में से 23 सही है। अब बताओ भाई किसमें है सही सामासिक पद, पूछा है उसने, और है ना, क्योंकि यहां तो योजक चिन्ह लगा के नहीं दिया इसने मंत्री परिषद में, मानते हैं ना। यहां पर बेटा पुष्प धनवी कहा है ना, क्लियर बेटा। यहां पर त्रिलोकी कहा है, तीनों लोकों का जो स्वामी है, ठीक है मेरे भाई। तो बताइए, जो विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करता है राहुल कुमार, जहां पर कोई व्यक्ति होता है, जैसे युधिष्ठिर व्यक्ति थे, है ना, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, हनुमान, कृष्ण जी, बेटा कोई भगवान की तरफ जाए, कोई विशेष व्यक्ति की तरफ जाए, तो बेटा वहां पर हम किसे पढ़ते हैं, वहां पर हम बहुव्रीहि पढ़ते हैं, है ना, याद रखना। सामासिक पद क्या होता है सर जी, बेटा सामासिक पद समासी तो होता है, सामासिक पद समासी तो होता है, जिसको समस्त पद भी कहते हैं आप लोग, जिसको समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इनमें सबसे सही पूछ रहा है, तो मेरे बच्चों इनमें सबसे सही आंसर होगा दिवारात्रि। तो बेटा इसको कहेंगे आप लोग दिवा और रात्रि, है ना, दिवा और रात्रि। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला इनमें सबसे सटीक आंसर है आपका, सबसे सही सामासिक पद है ना, बी आंसर। वेरी गुड। चलिए, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, यथाशक्ति। तो तुम्हें मैंने एक बात बताई है, जिस समास का पहला पद आ हो, भर हो, प्रीति हो, अनु हो, ठीक है बेटा, यथा हो, है ना। तो बच्चों जहां पर ये पहले आपको पहला पद ये मिलता है, अव्यय रूपी होता है, तो बच्चों वहां पर आपका आंसर क्या होता है, वहां पर आपका आंसर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना, क्लियर बच्चों। हाँ बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ठीक है ना, शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो ए आंसर आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, बता दो बेटा। कुमारी, आचार कुशल, प्रतिदिन, गृह आगत। दीवार रात्रि में सर कौन सा समास है, बेटा दीवार रात्रि में द्वंद्व समास है, ठीक है। दशानन में बहुव्रीहि समास है। बोलो बच्चों। हाँ तो बेटा अभी मेरे पीछे आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास की आप पहचान कैसे करेंगे, जिसमें प्रति लगा हो, अनु लगा हो, भर लगा हो, आ लगा हो, ठीक है। हाँ मोहित डी, 26 का सर जी डी होगा बेटा। बी को खा जाऊं क्या, बी को खा जाऊं वो गलत है, दिवारात्रि दिन और रात्र है। एक बात आप देख रहे हैं वहां पर तत्सम विलोम है, तत्सम उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तुक्का मत मारो यार, सही चीज को देखना सीखो, ठीक है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों आंसर जो होगा इसका वो होगा मेरे बच्चे प्रतिदिन। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, सी, ठीक है भाई। हाँ हाँ
चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अनिल गुर्जर, सर जी एक बार बता दो, क्या बताना है भैया? बेटा ब्रजेश तिवारी, आप ग्रुप में कुछ भी भेज दीजिए, मुझे सब कुछ पता है जो आप भेजना चाह रहे हैं, है ना बेटा? मैंने बताया है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, आप युधिष्ठिर के लिए फंसे हुए हैं ना, मैं जानता हूं युधिष्ठिर के लिए आप बोलेंगे। अलुक तत्पुरुष आप कहना चाह रहे हैं, मेरे बच्चे युद्ध में स्थिर रहने वाला, वो युधिष्ठिर हो गया। तो उसमें बेटा आपको पहले वरीयता बहुव्रीहि को देनी पड़ेगी। यदि वहां पर बहुव्रीहि ना होता तो आप अलुक तत्पुरुष लगा सकते थे। ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया ना, फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये समझो। आप बताओ, जब मैंने आपको एक बात बता दी कि मेरे भाई यदि वहां पर बहुव्रीहि समास ना होता तो आप अलुक तत्पुरुष को लगा सकते थे, है ना? खेचर, युधिष्ठिर और मनसिज, ये अलुक तत्पुरुष के उदाहरण है ना? लेकिन बेटा जब हमें बहुव्रीहि समास मिला हुआ है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में है जो स्थिर वो है युधिष्ठिर, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। युधिष्ठिर एक व्यक्ति नहीं था क्या? महाभारत देखो जाकर के, थोड़ा सा रामायण इनको देख लीजिए, शास्त्रों के ग्रंथों में जो लिखे हुए इनको भी देख लीजिए भाई, ठीक है? तन मन धन, तो बेटा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, ठीक है? ए आंसर आपका राइट होता है। वेरी गुड। आप लोग यार समझते नहीं है चीजों को, परेशान होते हैं फिर। सर यही है, दिया है बुक में। कौन सा दिया है बेटा? यही विकल्प दिए हैं तीनों चारों उसमें। निशाचर में कौन सा समास है बताओ? निशाचर, चलो बेटा, निशाचर में कौन सा समास है सब लोग बताएंगे। निशाचर, निशाचर, तो निशा माने होती है बेटा रात्रि, तो निशा में चरने वाला मतलब निशा में घूमने वाला, ठीक है ना? चरने वाला मतलब बेटा घूमने वाला जो होता है वो बेटा निशाचर होता है, जिसको प्यारे बच्चे राक्षस कहा जाता है। जिसको बेटा राक्षस कहा जाता है जो बहुव्रीहि समास होता है ना? अब राक्षस कोई आदमी तो होता है, राक्षस कोई वस्तु तो होती नहीं है यार। अब कोई वस्तु तो है नहीं, तो एक व्यक्ति है, तो बेटा बहुव्रीहि में जाएगा। ठीक है संतोष सक्सेना जी, ए आंसर आपका लॉक हो जाएगा, है ना बेटा? तो बच्चों वही मैंने युधिष्ठिर में भी बताया है। युधिष्ठिर एक व्यक्ति है, एक पांडव है यार। 5 पांडव थे, हैं? अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, 5 पांडव थे। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला एक व्यक्ति भी निकल के आता है ना बेटा, तो वो युधिष्ठिर है। वो बहुव्रीहि समास की तरफ लीजिए उसे पहले, है ना? यदि बहुव्रीहि ना होता तो फिर आप अलुक लगा देते। तो इस चीज को याद रखना, गलत मत कर देना, पेपर में ध्यान रखना। नहीं केवल विभक्ति ही है इसमें 23 का। हाँ तो बेटा ब्रजेश तिवारी इसको याद रखना, ही गलत करा देते हैं क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि 1 नंबर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। भाई मान लो आपने 100 में से
79 क्वेश्चन ठीक कर दिए और एक क्वेश्चन आपका मान लीजिए ये वाला जो प्लस पॉइंट होना था वो गलत हो गया और मेरिट लग गई 80 पर पंडित जी। तो बेटा 100 में से 80 पर मेरिट लग गई और ये हमने गलत कर दिया। तो ये मान लीजिए हमारे लिए कितनी बड़ी वैल्यू रखता है, एक नंबर है ना। तो बेटा इसीलिए हमको ध्यान रखना है, ठीक है। पाप पुण्य, अब देखो यहां योजक चिन्ह भी नहीं दिया, तो अब तुम पाप पुण्य में ये मत देखना कि वहां पर सर जी योजक चिन्ह नहीं है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास कैसे हो जाएगा। बेटा पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम है ना, द्वंद्व का मतलब ही झगड़ा है। बस जहां पर झगड़ा होता हो, एक दूसरे का विलोम होता हो, वहां पर याद रखो आप लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा यहां पर राइट, ठीक है ना। वेरी गुड, ऐसे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, सब लोग बताइए। संतोष कुमार, अच्छा बीएसएफ में आपने क्लास किया था, सब कुछ सही किया था, वेरी गुड। हाँ पेपर में क्या सर, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा भाई कृष्ण देव, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो विशेषण और विशेष्य किस में पाया जाता है बेटा, जहां पर मैंने कहा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कमल नयन, कमल नयन, तो बेटा नयन को मैंने कैसा बता दिया, कमल जैसे बता दिया। तो नयन तो हो गया आपका विशेष्य, नयन तो हो गया आपका विशेष्य और कमल हो गया बेटा विशेषण, क्योंकि विशेषण वह होता है जिसके माध्यम से विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा समास हमारा कर्मधारय समास है, जिसके लिए सी आंसर बेटा लॉक किया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने आ गया 33, आप लीजिए और एक एक घूंट जिसको चाय पीनी है मेरे साथ वो जल्दी से, मैं चाय पियाने के लिए आपके लिए खड़ा हुआ हूं, जो पीना चाहता है वो पी लीजिएगा, ठीक है। चलो गौशाला में कौन सा समास है बेटा बताओ, ठीक है, वरना नहीं पूछूंगा तो कह दो कि सर इस बार चाय का पूछा भी नहीं, ठीक है ना। चलो तो बेटा गौशाला किसके लिए, गायों के रहने का जो स्थान होता है, गायों के रहने का स्थान, रहने का जो स्थान है वही तो बेटा गौशाला है। तो बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गाय के लिए रहने का स्थान जो है बेटा, तो ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है ना। चलिए तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नवग्रह में कौन सा समास है बेटा बताओ, और आपको मैंने यह भी समझाया था कि बेटा हमारे जो कारक होते हैं ना, कारक हमारे 8 होते हैं, जिस नंबर पे जो भी कारक आता है उसको वही नंबर देते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्टमी, है ना, सप्तमी अष्टमी, ऐसे, ठीक है ना। याद रखना, ऐसे भी बच्चा गलत करता है। नवग्रह, तो बेटा नव में पहले संख्या आ रही है ना, 9 ग्रह मिलकर के एक समूह बन गया ना नवग्रह का, तो बेटा समूह बन गया तो द्विगु समास हमारा हो गया। दिगु की तरफ चले जाएंगे आप लोग, ठीक है बच्चे, सी लगा दीजिए। नरोत्तम, तो नरों में जो उत्तम है उसे नरोत्तम कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे बताइए कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययी भाव। क्योंकि नर को कैसा बताया गया, उत्तम बताया गया है, याद रखना। और एक बात ध्यान रखना बेटा, विशेषण बाद में भी आ सकता है, कभी ये सोचो पहले ही आना चाहिए। विशेषता किसी व्यक्ति की आप बाद में भी तो बता सकते हैं, या पहले ही बताई जानी चाहिए, बाद में बताई जा सकती है यार, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ऐसी जगह आपको कर्मधारय समास लगाना है, ठीक है मेरे भाई, सी आंसर लॉक करना होता है। वेरी गुड, जितना किसी चीज को व्यवहार में लेके रखोगे ना, पढ़ोगे, उतना ही अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में सब लोग गलती करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में सब गलती करेंगे बेटा, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको,
तो बच्चों देखो, पीला है अंबर, पीला है जो अंबर। तो बच्चों ऐसे आपने इसका विग्रह किया तो बेटा आंसर आया कर्मधारय। अब मैंने कहा पीला, पीला है जिसका अंबर, तो बच्चों फिर ये आंसर आया बहुव्रीहि। क्योंकि किसका होता है पीला अंबर? वो होता है भगवान कृष्ण जी का। अंबर माने है बेटा वस्त्र, अंबर माने कुछ नया नहीं होता, कभी आप समझो। अंबर माने होता है बेटा वस्त्र, कपड़े जिसके पीले हैं। अब तुम मुझे ये बताओ इसमें कौन सा आंसर लगाओगे? दोनों आंसर आ रहे हैं और दोनों इसमें बेटा विकल्प भी दिए हुए हैं। तो पहले आप किस विकल्प के पास जाओगे? तो पहले आप किसके पास जाओगे मेरे बच्चों? वह पहले आप बहुव्रीहि के पास जाओगे। यदि बहुव्रीहि ना हो विकल्प में तब, जैसे मान लीजिए इसने कह दिया तत्पुरुष दे दिया, तो फिर प्यारे बच्चों आप कर्मधारय के पास जाओगे। ठीक है, यदि दोनों विकल्प दिए हुए हैं तो पहले बहुव्रीहि को वरीयता देना, कर्मधारय के पास मत आना। और यदि पेपर में बहुव्रीहि ना दिया हुआ हो तो फिर तो आप सीना खोलकर कर्मधारय ठोक कर आना। ठीक है, यही चीज मुझे आपको समझानी थी। देशांतर में बताइए कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 28 में सर जी बता दीजिए। बेटा बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, भी रुक जाओ जरा। हाँ, भगवान कृष्ण के लिए है बेटा, बिल्कुल। पीले हैं वस्त्र जिसके, वो भगवान कृष्ण जी हो गए, है ना। और पीला है जो अंबर, तो बेटा केवल हमने वस्त्र की विशेषता बताई कि कपड़े का रंग कैसा है, पीला है, तो वहां पर बेटा केवल कर्मधारय है बस। लेकिन ऐसी जगह हम पहले वरीयता दोनों विकल्पों में से बहुव्रीहि को देते हैं। ऐसे मैंने बताया था कल नीलकंठ, ऐसे बताया था बेटा मैंने आपको महादेव। ठीक है सर जी, चाय मत पीजिएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है। बेटा जब ऐसा होता है कि चाय जो ना नींद आने से थोड़ा बचाती है, थोड़ा दिमाग एक्टिव रखती है थोड़ा सा, इसलिए चाय पीने की आदत बन जाती है ना। चलो, देशांतर, देश में अंतर, तो बेटा एकदम सीधा आंसर है तत्पुरुष समास यार। ठीक है ना, वेरी गुड प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है भाई, वेरी गुड, सभी का अच्छा आंसर। बिहार पुलिस ले लिए सर जी, गलती से वापस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई यार, ऐसी क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग। जब आप RWA के पुराने छात्र हैं ना, तो आपके साथ यदि मान लीजिए आपसे भूल में कोई गलत बैच ले लिया गया है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपके साथ RWA कभी गलत करेगा, कभी गलत नहीं करेगा। आपने यदि भूल से बैच ले लिया, आपने बाई मिस्टेक कोई गलती कर दी, तो उसको कोई नहीं, उसको पैसे आपको रिफंड करा दिए जाएंगे, है ना। आपका बैच, या आप तो जिस किसी बैच को लेना चाह रहे थे आपको वो बैच दिला दिया जाएगा, है ना। इसलिए आप परेशान मत होना कि आपके पैसे चले गए तो आप ये सोचे कि यार अब तो क्या होगा, घाटा हो गया हमें तो, है ना। ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। देवासुर, तो बेटा देव और असुर देखो ये दोबारा आया है, देव और असुर। तो देव माने तो होते हैं देवता और असुर माने होते हैं बेटा राक्षस, राक्षस। तो प्यारे बच्चे आंसर हो जाता है हमारा द्वंद्व समास, सी आंसर। क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए ना, एक दूसरे के विलोम बन गए ना बच्चों, इसलिए आप याद रखिए। गोलू यादव, सिगरेट पी लीजिए सर जी। सिगरेट बेटा मैं नहीं पीता कभी, है ना। मैं कोई भी नशे का पदार्थ नहीं खाता ना पीता बेटा, ठीक है। मैं कभी बस सिर्फ मैं रोटी सब्जी दूध चाय ये पीता हूं बस। मैं कभी ये गंदी चीजें नहीं खाना, ना खाना पसंद करता, ना आप किसी को खाने की सलाह देता, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है बेटा बताइए। तो पंच आ रहा है पहले ही बेटा, एक तो बात देखो संख्या आ रही है, और फिर हमें यह देखना है क्या पंचवटी से कोई तीसरा व्यक्ति विशेष तो नहीं निकलता। यदि निकलता है तो फिर तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे, फिर तो हम चले जाएंगे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि की तरफ। लेकिन यहां पंचवटी 5 वृक्षों का बेटा वटों का एक समूह बना जो हमें द्विगु समास की तरफ ले जाता है, डी आंसर की तरफ ले जाता है बच्चों। ये चीज लॉक करिए आप लोग, है ना। बाकी सब गलत आंसर दिए हैं।
आज की क्लास का बेटा अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने ये, लेकिन 3 से 4 से 5 क्वेश्चन मैं अभी इसके पीछे और छोड़ रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो आप स्वयं करके देखना। ठीक है, जितेंद्रिय में कौन सा समास होता है बेटा बताओ? जितेंद्रिय, अब किसी विशेष व्यक्ति को भी कहा जाता है ये चीज, कि जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जिसे इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वही जितेंद्र होता है। यादव जी, एक बच्चे का नाम भी आ रहा है जितेंद्र यादव। ठीक है, तो बेटा जितेंद्र जी आपको ध्यान रख रहे हैं चीज भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल कसनदेव। चलो, तो बेटा जितेंद्रिय किसे बोला जाता है? जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। ठीक है, तो बच्चों उसको बहुव्रीहि समास की तरफ हम ले जाएंगे, याद रखना आंसर नंबर बी वाला। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 28 वाला बालक एक बार पुनः आ जाइएगा। 28 नंबर में क्या है भाई? बेटा इतनी बेसिक सी चीज आपको समझ नहीं आई। बेटा अव्ययी भाव समास पूछा है ना, तो पिरती दिन आ रहा है ना बेटा, उपसर्गा मैंने आपको बताया, जिनमें आ आता है, भर आता है, पिरती आता है, अनु आता है, यथा आता है। बेटा ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए, पिरती आ रहा है ना, ये चीज देखो और अव्ययी भाव लगा दो, या सी आंसर। कोई वेरी सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है, अब भी आप फंस रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि प्रतिकूल, प्रतिकूल में समास बताओ, तो बेटा एकदम कह दो कि सर जी पिरती आ रहा है, अव्ययी भाव समास है, एकदम आंख बंद करके लगा दीजिए यार, डरिए मत किसी से। बस क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए भैया। ठीक है, 12 नंबर, बेटा 12 नंबर में क्या है? आजन्म। अरे यार मैंने बताया नहीं है बेटा, जिसमें आ रहा हो, भर आ रहा हो, पिरती आ रहा हो, अनु आ रहा हो। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया है यथा आ रहा हो, तो एकदम अव्ययी भाव समास लगाओ। ठीक है, दोनों बच्चे यार बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। बबुआ ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भैया? बताओ बबुआ, ऐसे कैसे काम चले है तुम्हारा? ठीक है, बोलो। मैंने कहा बेटा मंत्रियों में जो है प्रधान, सबके बीच में से जो प्रधान होता है। नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता, असुरों का देवता नहीं हो सकता देवासुर। नहीं यार, देव और असुर, देव और असुर, देवासुर दोनों को मिलकर के इस क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा याद रखना। ठीक है, तो बेटा इसमें हमारा जब हमने बता दिया मंत्रियों में से जिसको हमने प्रधान बना दिया बच्चों, तो मेरे बच्चे वो एक को विशेषता दे दी, तो मेरे दोस्त वह हमारा कर्मधार्य है। ठीक है, याद रखो। चलो, तो आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। प्यारे बच्चे सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अब आपके सिलेबस के 4 से 5 टॉपिक मात्र बचे हैं, लेकिन सभी को अच्छे से हम कर लेंगे, है ना। चलो, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे दोस्त, जय हिंद।